छत्तीसगढ़ सीएम आवास में चल रही भूपेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनकी जानकारी कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिया। मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में मछुआ नीति को मंजूरी मिल गई है और ट्रांसफर नीति को लेकर के भी चर्चा हुई है, जिससे कि अब ट्रांसफर में प्रतिबंध हटेगा। और इसके साथ ही उन्होंने सिटी बस का 24 माह का रोड टैक्स 99.95 लाख माफ करने और विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा के अधिकारियों के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव की भी जानकारी दी। सबसे पहले तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। बताया जा सकता है क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है और लेकिन बढ़ाने का प्रस्ताव। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सिकंदर खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सिकंदर, किस तरह की अपडेट यहाँ पर देखिए, बैठक संपन्न होने के बाद कई सारी चीजें यहाँ पर सामने आई है, कई सारी नीतियों पर भी मंजूरी दी गई है, और कौन सी वो नीतियां हैं जिसको मंजूरी दी गई है प्रदेश की जनता के हित में? आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास में करीब 12 बजे बैठक बुलाई थी और अहम बैठक के रूप में इसको देखा जा रहा था कि लगातार इस बैठक को लेकर के अगर मछुआ समिति के मछली पालन करने वाले जो समाज के लोग हैं, वो लोग भी इस बैठक पर नजर बना के रखे हुए थे और ऐसे कई वर्ग जो है बात किया जाए ट्रांसफर पॉलिसी को भी लेकर के इस कहीं न कहीं सीमा इस बैठक पर आम जनता के साथ साथ हर तरह के वर्ग के लोगों की नजर थी, क्योंकि जिस तरह से इस बैठक में कई प्रस्तावों को और कई ऐसे बड़ी चीजों को इस बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है जो लोगों को और आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल जिस तरह से वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, बैठक में जो चीजें हुई है उन सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पर जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात सोचिए कि जिस तरह से अगर बात किया जाए मछली पालन को लेकर के, इसमें मछुआ नीति को जिस तरह से उसको कहीं न कहीं यहाँ पर नियमित कर दिया गया है, उसको कहीं न कहीं स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है और इस स्वीकृति मिलने के बाद तो कहीं न कहीं रोजगार के आसार जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अब मछुआ नीति को भी स्वीकृति मिली है, तो कहीं न कहीं लोगों को और आम जनता को इससे रोजगार का जो अभाव है वो बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। दूसरी बात करूं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, उसके लिए भी यहाँ पर बात चल रही थी, क्योंकि सुबह से ही इस बैठक पर कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में ये बैठक की और इस बैठक में लगभग कैबिनेट के मिनिस्टर जो थे इस बैठक में शामिल थे। तो बात किया जाए तो इस बैठक में सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्वेच्छा अनुदान राशि जो मुख्यमंत्री के मत के थी उसमें 40 करोड़ रुपए था, उसको भी बढ़ा करके 70 करोड़ रुपए कर दिया। इस स्वेच्छा अनुदान की राशि जिस तरह से बढ़ी गई है, तो जो आम जनता, जो गरीब तबके और जो मजदूर तबके के लोग होते हैं जिनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आती है या कोई बीमारी या फिर इलाज के लिए, अक्सर करके स्वेच्छा अनुदान की राशि जो है लोगों के इलाज के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए स्वेच्छा अनुदान की राशि जारी की जाती है और ऐसे में इस राशि को संशोधन करके 40 करोड़ से 70 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आम जनता के लिए राहत की खबर के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। दूसरी बात किया जाएगा जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, उन सभी सदस्यों का यहाँ पर वेतन भत्तों में भी यहाँ पर संशोधन विधेयक 2022 के रूप में यहाँ पर अनुमोदन किया। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बैठक के रूप में इसको देखा जा रहा था और इस बड़ी बैठक पे जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे वो सभी कयास जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी है, तो आने वाले विधानसभा सत्र 20 से लेकर 27 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलना है, तो सभी जो फैसले हुए थे, जिस तरह के सारे फैसले किए गए, लगभग 15 बिंदुओं के तहत लोगों को राहत देने की यहाँ पर बात की गई है। तो कहीं न कहीं उन सभी फैसलों को लेकर के पूर्ण रूप से जानकारी के लिए विधानसभा का हवाला दिया गया है, जिससे मोहम्मद अकबर ने लगभग 15 बिंदुओं के तहत यहाँ पर जानकारी दी है। जी
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।